भारत ऋषियों और मुनियों की, संतों की तपोभूमि है। राम मंदिर के निर्माण और प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का एक बड़ा उत्साह संतों में भी देखा जा रहा है। रितेश्वर महाराज से बात की हमारे साथी संवाददाता निखिल सिंह ने जब वो अयोध्या पहुंचे। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है और इस बीच में वृंदावन से यहां आए हुए हैं श्री रितेश्वर जी सद्गुरु। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यहां पर भगवान श्री राममय हो रही है अयोध्या। सबसे पहले तो आपने देखा है कि अयोध्या राममय हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बात ये हो रही है कि भगवान राम सिर्फ एक के नहीं हैं, सभी के हैं। और इसी के साथ बात निकलती है सर्वधर्म समभाव की भी, कि सनातन सभी को अपने में समेट कर चलता है। किस तरह से इसको देखें? राम सबके हैं, मना किसने किया है? राम सबके हैं। भगवान राम के 492 साल के बाद मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। 145 करोड़ भारतीयों ने अपने प्राणों को भगवान राम के चरणों में सौंप दिया है। 145 करोड़ भारतीयों ने अपनी प्रतिष्ठा भगवान राम को बना लिया है। तो किसको किसने मना किया है इस प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने से? मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है, जो डेवलपमेंट के मुद्दे पर एक दूसरे का विरोध या अपनी बातें करते रहते हैं, पर ये विरोध दल से शुरू होकर पहले भारत तक और भारत के बाद अब प्रभु श्री राम तक पहुंच गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, मर्यादा पुरुष है, उन पर अमर्यादित टिप्पणियां क्यों? ऐसा क्या वजह है? देखिए, आप किसी के मुख को रोक नहीं सकते। संविधान अभी ऐसा है भारत में कि आप कुछ भी बोल लो, और ये बोल रहे हैं। मांसाहार का उपाय लगा देता है, कोई कहते हैं मांसाहार, कोई कहते हैं कुछ और हो रहा है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैंने अभी कर्नाटका में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरे भारत के चारों कोनों में जाकर लाखों लोगों के बीच लौट आए राम श्री राम का कार्यक्रम मैंने किया, और मैंने आदि कवि वाल्मीकि जी के लिखे हुए रामायण के आधार पर, श्लोकों के आधार पर यह प्रमाणित किया और उनको चैलेंज किया कि आप आकर के ये प्रमाण दे दो कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे, या भगवान श्री राम के ऊपर जो भी अमर्यादित टिप्पणी आप कर रहे हो वो कहीं से उनके ऊपर सही है। कोई सामने नहीं आया। ये वो लोग हैं जो रंग में भंग डालना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 11 दिन का उपवास कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? अलग अलग भावनाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री की भी हैं। कैसे देखेंगे उसको, क्या कहें? निखिल जी, मैं ये बिना पूछे ही बोलने वाला था कि देखिए, जब कौशल्या माता पूछती हैं कि राम कल आपका ये होने वाला है राज्याभिषेक युवराज पद पर, क्या आपने वो सब व्रत नियम सब अच्छे से पूरा कर लिए हैं? उनके गुरु ने इनसे पूछा, वशिष्ठ जी ने, सब नियम पूरा कर लिया है। पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 21वीं शताब्दी में भी भारत में अयोध्या में बने श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उनका उद्देश्य सदा से पवित्र रहा है। लेकिन आज अपने तन की शुद्धि के लिए, अपने मन की शुद्धि के लिए जो सनातन वैदिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपना करके 11 दिनों तक कठिन तपस्या कर रहे हैं। काठ पर सोना, इन चीजों का आहार न लेना, क्या क्या मंत्रों का जप करना, क्या किसी प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रकार का कभी कोई कृत्य आपने देखा है? सुंदर कृत्य देखा है? कितनी गहरी आस्था है उनकी धर्म में, कितनी गहरी आस्था है उनकी जनता में, कितनी गहरी आस्था है उनका विकास में। मैं तो मानता हूं कि भारतवर्ष में वास्तव में अगर मटेरियल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस का कोई कॉम्बो है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस तरह से रितेश्वर जी महाराज ये कह रहे हैं कि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा जो 492 वर्षों के बाद होने जा रही है, ये इतिहास अयोध्या धाम साक्षी बनेगी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की। और सभी जो भक्त हैं उनके मन में भी उल्लास है, वो उल्लसित हैं, आह्लादित हैं भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ मैं निखिल सिंह, डीडी न्यूज़ के लिए।